गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो डिफरेंशिएशन का तीसरा पार्ट करवाने जा रहे हैं। 2023 से लेकर 2012 का तीसरा पार्ट है। ये थोड़े ही रह गए हैं क्वेश्चन। हमने 23 और 22 के कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़े ही क्वेश्चन रह गए हैं, एक लेक्चर और लगेगा, फिर उसके बाद डिफरेंशियल एप्लीकेशन डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव जल्दी खत्म कर देंगे, इस महीने तक तो ये बुक खत्म हो ही जाएगी। फिर करेंगे इंटीग्रेशन स्टार्ट 1 सितंबर से। तो देखो x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, आपको dy बाय dx निकालना। करो जरा इसको डिफरेंशिएट। पैरामीट्रिक फॉर्म है ये, dx बाय डी थीटा, कॉस की हो जाएगी माइनस साइन और कॉस की होगी माइनस साइन, तो ये प्लस साइन हो जाएगा। और फिर 2 थीटा की विद रिस्पेक्ट टू थीटा से 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह इसको करो, ये बनेगा dy बाय डी थीटा, कॉस साइन की कॉस हो जाएगी। और फिर इसकी करो, इसकी बनेगी -2 cos 2 थीटा। बस दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लो, dy बाय dx विच इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा। इसमें वैल्यू रिप्लेस करो इसकी, ये dy बाय डी थीटा की 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और dx बाय डी थीटा की वैल्यू -2 sin थीटा 2 sin 2 थीटा। देखो ऊपर और नीचे 2 कॉमन है ना, ऊपर और नीचे 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल के काट दो, पीछे बचेगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और यहां से भी 2 कॉमन निकाल लो, तो फिर लिखो sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ये आंसर आ गया। चेक करो इसको, बी पार्ट हो गया इसका, देख लो, फिर अगला करते हैं स्टार्ट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x। आपको प्रूव ये करना है। ठीक है, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। आपको क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है इसको। तो कैसे करेंगे, y दिया हुआ साइन m साइन इनवर्स x। ठीक है, करो जरा इसको एक बार डिफरेंशिएट, तो ये बनेगा dy बाय dx, साइन की कॉस हो जाएगी, ये बनेगा cos m साइन इनवर्स x, है ना, इनटू फिर आपको इसको भी करना है m साइन इनवर्स x को, तो m बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स x की m बाहर आ गया ना, साइन इनवर्स x की होगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा m बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऐसा हो गया, है ना। अब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। हमने आपको सिखाया कि जब भी डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन होगा, जो टर्म डिनोमिनेटर में है इसको शिफ्ट कर दो, यहाँ पे लेफ्ट में, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर को अब लेफ्ट में ले आओ, ये बनेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाय dx विच इज इक्वल टू m cos m साइन इनवर्स x। फिर हमने आपको ये भी सिखाया है कि अगर रूट होगा तो पहले स्क्वेयरिंग कर लेना, फिर डिफरेंशिएट करना। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा, स्क्वेयरिंग करने पे बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाय dx का स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा डी बाय dx का स्क्वायर। फिर देखो, ये बनेगा m स्क्वायर और ये बनेगा cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x। ये ऐसा हो जाएगा, है ना। अब यहां देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आप इसको लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाय dx का स्क्वायर
एम स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह ये लिख दो एम साइन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह क्या लिख दो, एम साइन इनवर्स एक्स, ये बन गया। थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, एम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, इसको क्या करो, दोबारा से डिफरेंशिएट करो। ऐसे करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इस तरीके से करना। तो क्या आया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। अच्छा एक सेकेंड देखो, साइन स्क्वायर किसके बराबर है, ये वाई के, अगर आप इसका स्क्वायर कर दो तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, इसकी जगह वाई का स्क्वायर लिख दिया, ये बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, वही लिखा देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप यहां पे डिफरेंशिएट करो, ठीक है, इसमें u इंटू वी लगा दो, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाहर, पहले पावर की करनी है 2 डी वाई बाय डी एक्स, और फिर डी वाई बाय डी एक्स की d2 वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फिर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1 की 0, एक्स स्क्वायर की 2x इज इक्वल टू एम स्क्वायर, 1 की 0 वाई स्क्वायर की 2y डी वाई बाय डी एक्स, ऐसा बन गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, इन दोनों में आप कॉमन देखो क्या दिख रहा है इन दोनों में, एक तो आपको 2 डी वाई बाय डी एक्स कॉमन दिख रहा होगा, 2 डी वाई बाय डी एक्स को निकालो बाहर, तो 2 डी वाई बाय डी एक्स बाहर आ गया, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहां से 2 बाहर आया और डी वाई बाय डी एक्स बाहर आया, तो पीछे बचा माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, और इक्वल टू में बचेगा -2 एम स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी, ये 2 कैंसल, ये डी वाई बाय डी एक्स कैंसल, इस टर्म को उठा के यहां लो, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू 0। अब चेक करो कौन सा वाला मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है ये वाला ना, बी वाला, है ना। हाँ देखो जरा इसको यहां पे फिर अगला करवाते हैं, ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछते हैं ऐसे पेपर में। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से, फिर अगला करवाते हैं। चलो जी, अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट, आपको बताना है कि ये फंक्शन कहां पे कॉन्टिन्यूस होता है। अब देखो हमने आपको एक चीज सिखाई हुई है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 19, हमने आपको इस साल इस वाली प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 19 में हमने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पूरा बताया था, और ये भी बताया था कि कहां पे कॉन्टिन्यूस होता है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, कॉन्टिन्यूस कहां पे होता है, या पहले डिसकॉन्टिन्यूस कहां होता है, ये डिसकॉन्टिन्यूस होता है इंटीजर्स पे। कहां पे होता है, इंटीजर्स, इंटीजर मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसको इंटीजर्स बोला जाता है। और ये कॉन्टिन्यूस कहां पे होता है, कॉन्टिन्यूस होता है इंटीजर्स को छोड़ के बाकी हर एक जगह।
आर माइनस जेड पे, आर माइनस रियल नंबर में से ये वाले नंबर छोड़ के बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। मतलब जैसे पॉइंट वाले नहीं होते 1.1, 1.2, 1.3, √2, इस टाइप के नंबर्स। ठीक है, तो देख लो 4 इंटीजर है ये नहीं होगा, -2 इंटीजर है ये नहीं होगा, 1 इंटीजर है ये नहीं होगा, 1.5 पॉइंट वाले पे हमेशा ये कॉन्टिन्यूस होगा। देखो इसको यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, y इक्वल टू tan इनवर्स e रेज टू पावर 2x, आपको फाइंड करना है dy/dx। करो जरा इसको डिफरेंशिएट। देखो tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, x क्या है यहाँ पे e2x, और फिर आपको e2x को करना है। e2x की क्या होगी, e2x की सेम हो जाएगी और फिर 2x की, e2x की सेम और 2x की 2 हो जाएगी, है ना। तो ये बनेगा, इसको पहले लिखो 2e2x अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर 2 इंटू 2, 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो ये वाला मैच होता है। देखो इसको यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ 47, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, dy/dx फाइंड करना है और फिर 1 पॉइंट डालना है। ठीक है, करो जरा इसको डिफरेंशिएट, u इंटू वी लगाओ, वाई स्क्वायर बाहर, 2 माइनस एक्स की -1, फिर 2 माइनस एक्स बाहर, वाई स्क्वायर की 2y और फिर y की dy/dx। ठीक है, वाई स्क्वायर की 2y dy/dx और एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर। अब क्या करो, ये पॉइंट इसमें डाल दो एट 1 मतलब ये x है ये y है, x की जगह 1, y की जगह 1, x की जगह 1, y की जगह 1, 1 का स्क्वायर इंटू -1, 2 माइनस 1, 2 इंटू 1 dy/dx, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा 2 dy/dx विच इज इक्वल टू 3, तो dy/dx इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2, तो dy/dx आ गया 2। देखो इसको यहां पे सीबीएसई 2021 के पेपर में ना एमसीक्यूज टाइप पेपर था, कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में 2 पेपर हुए थे, पेपर 1 पेपर 2, एक हुआ था दिसंबर में, एक हुआ था मई या जून में। तो पेपर 1 में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 क्वेश्चन आए थे, 50 के 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन थे, बच्चों ने कहा था बहुत टफ पेपर था। ठीक है, अगला x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है और फिर t की जगह a डाल देना है। करो जरा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t से, t1 की 0, t स्क्वायर की 2t, फिर इसकी करो t की 1, 2a बचेगा। अब इसके बाद निकालो dy/dx, इसको लिखो dy/dt, dx/dt, dy/dt की वैल्यू 2a और dx/dt की वैल्यू 2t, तो ये a/t हो जाएगा। अब आपने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x से करना है, t से नहीं करना। तो विद रिस्पेक्ट टू x से करो, a को रखो बाहर, विद रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं। ठीक है, 1/t की क्या होती है, t को ऊपर ले जाओ, ऐसे लिखो, तो -1 t की पावर -2 और फिर t को करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये ऐसा बन जाएगा। तो ये बना -a/t² इंटू dt/dx की वैल्यू देखो यहां पे
आपके पास dx बाई dt की वैल्यू दी हुई है 2t, है ना, इसकी वैल्यू देके रखिए 2t, तो इसका उल्टा कर लो, इसका क्या करो, उल्टा कर दो, तो dt बाई dx की वैल्यू हो जाएगी 1/2t, है ना। अगर आप इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, dt बाई dx की 1/2t इसमें डाल दो 1/2t, तो ये बनेगा -a/2t³, t की जगह a डाल दो, t की जगह a, ठीक है, t की जगह a डाल दो, तो ये बनेगा -a(2 × a)⁵, तो ये और ये कटा, तो -1/2a²। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। फंक्शन देके रखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, फंक्शन देके रखा हुआ है, आपको बताना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या कॉन्टिन्यूस है। तो करो जल्दी से, पहले तो कॉन्टिन्यूटी चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, x की जगह 1 डालो, 1 का स्क्वायर, राइट हैंड लिमिट निकालो, x की जगह 1 डालो, 2 - 1 1, f1 निकालो, x की जगह 1 डालो, यहां डालो 2 - 1, तो तीनों 1 आ गए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करो, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव 2x, x इज ग्रेटर देन 1, इसका डेरिवेटिव -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, x की जगह 1 डाल दो, और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका -1 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अगर ये पूछे डिफरेंशिएबल कहां पे होगा, है ना, पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है, डिफरेंशिएबल कहां पे होगा, तो डिफरेंशिएबल कहां पे होगा, हर जगह होगा, 1 को छोड़ के, इस 1 को छोड़ के बाकी हर एक जगह r-1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो इसको, नेक्स्ट ex + ey इज इक्वल टू e⁻x + y, देन निकालना है dy/dx। करो इसको डिफरेंशिएट, ex की ex, ey की ey, और फिर y की करोगे तो dy/dx, फिर e⁻x की सेम, और x + y की, x की 1 और y की dy/dx, ये ऐसा बन जाएगा, तो ये बनेगा ex ey dy/dx, इसको मल्टीप्लाई करो, e⁻x + y, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, e⁻x + y dy/dx, ये ऐसा बन गया। इस टर्म को उठा के यहां लो, dy/dx वाले एक तरफ करो, इसको इधर ला रहे और इसको उधर, तो ये बनेगा e⁻x e⁻x + y, और ये टर्म इस तरफ आ रही, e⁻x + y dy/dx, इसको इस तरफ लाओ, -ey dy/dx, ये ऐसा बन जाएगा, e⁻x e⁻x + y, इन दोनों में dy/dx कॉमन निकालो, अंदर बचेगा e⁻x + y -ey। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, इस टर्म को उठा के इसके डिवाइड में ले, तो आपका dy/dx हो जाएगा e⁻x e⁻x + y अपॉन e⁻x + y -ey, ये ऐसा बन गया। अब यहां पर क्या करो,
देखो ये जो आपको दिख रहा है ना ई रेस्ट पर एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू ये लिखो, ई रेस्ट पर एक्स प्लस वाई की वैल्यू, ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर वाई, ये बनेगा ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर वाई, ई रेस्ट पर एक्स प्लस वाई की वैल्यू ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर वाई माइनस ई वाई, ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, नहीं ये और ये कैंसिल, तो ये बचा माइनस ई वाई और अपॉन में ई एक्स। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड, ये डिवाइड में है, अगर डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है, वाई माइनस है। देखो इसको यहां तक T2 को, अब बढ़ते हैं आगे अगला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, करो जरा। ये बनेगा dy बाय dx, कॉस की माइनस हो जाएगी और साइन की कॉस हो जाएगी, ये एक बार डिफरेंशिएट किया। अब दोबारा ये बनेगा d2 बाय dx स्क्वायर, साइन की कॉस और कॉस की माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये ऐसा बन गया। तो ये बनेगा d2 बाय dx स्क्वायर, माइनस कॉमन निकालो, ये बचेगा 5 cos x माइनस 3 sin x। और ध्यान से देखो 5 cos x माइनस 3 sin x y के इक्वल है, तो अब इसको y लिख दो, तो माइनस वाई, ये भी देखो। नेक्स्ट x इक्वल टू a सीकेंट थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। करो जरा इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा dx बाई डी थीटा, सीकेंट की हो जाएगी सीकेंट थीटा tan थीटा। इसी तरह इसकी हो जाएगी b tan स्क्वायर थीटा, tan की सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब दोनों को डिवाइड करो, dy बाय dx विच इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाय डी थीटा की वैल्यू b सीकेंट स्क्वायर थीटा और dx बाई डी थीटा की वैल्यू a सीकेंट थीटा tan थीटा, ये ऐसा बन गया, ये और ये कैंसिल, तो dy बाय dx बचेगा। देखो सीकेंट को लिखो 1 बाय कॉस और tan को लिखो साइन बाय कॉस, है ना, ऐसा बना। तो ये कॉस कॉस कैंसिल, देखो ये 1 बाय साइन बन रहा है, 1 बाय साइन कोसेक होता है, 1 बाय साइन कोसेक होता है, तो ये बन गया डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू बी बाय ए कोसेक थीटा। अब आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, ये बनेगा d2 बाय dx स्क्वायर, b बाय ए बाहर, आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो ये बनेगा b बाय ए, कोसेक की होती है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, इनटू आपको थीटा को भी करना है डी थीटा बाय डी एक्स, ये बनेगा माइनस बी बाय ए कोसेक थीटा कॉट थीटा। हमें चाहिए डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू, तो डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, उल्टा कर लो। तो डी थीटा बाय डी एक्स, इसके नीचे 1 रखो, इसका रेसिप्रोकल करो 1 बाय ए सीकेंट थीटा tan थीटा। ठीक है, हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इसकी वैल्यू उठा के यहां जाओ, तो ए सीकेंट थीटा
tan थीटा। ठीक है, अब क्या करो, थीटा की जगह पाई बाय 4, थीटा की जगह पाई बाय 4 डाल दो। यहां पे थीटा की जगह पाई बाय 4, तो ये बनेगा कोसेक पाई बाय 4 √2, कॉट पाई बाय 4 1, कोसेक सीकेंड पाई बाय 4 √2 और tan पाई बाय 4 1। तो आंसर हो जाएगा -b/a²। देखो इसको यहां तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x √1 - x² विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। कैसे करना है देखो, इसको u लो, इसको v लो और निकालो du/dt। ठीक है, एक को u ले लो, एक को v ले लो और उसके बाद क्या फाइंड करो, du/dv। तो कैसे करेंगे देखो, इसको u लो, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - x²। देखो ये बन रहा है a² - x²। हमने आपको सिखाया है कि अगर a² - x² हो तो हमें x को लेना होता है a sin थीटा। यहां पे जो a है ना वो 1 है, तो आप x को ले लो sin थीटा और थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो ये बनेगा साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा और यहां पे भी x की जगह साइन थीटा, ये ऐसा बन जाएगा, है ना। 1 माइनस, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस पे रूट लगाओ, रूट लगाओगे तो कॉस थीटा बचेगा। तो ये बनेगा u इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर। तो आप इसको लिख दो u इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और यहां पे बचेगा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², ये बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको v लिया, v इक्वल टू साइन इनवर्स x। आप इसको भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये बनेगा 1/√1 - x², है ना। अब हमें निकालना है du/dv। आप इसको लिखो du/dv विच इज इक्वल टू du/dx dv/dx। इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू ये है 2/√1 - x² और इसकी वैल्यू 1/√1 - x। ये उड़ा दो, 2 आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। y इक्वल टू log cos ex, आपको फाइंड करना है dy/dx। करो जरा इसको डिफरेंशिएट, log x की होती है 1/x, तो ये बनेगा 1/cos ex। अब cos की होती है माइनस साइन, तो ये बनेगा -sin ex और ex की ex। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो माइनस, फिर लिखो ex और साइन बाय कॉस को लिखो tan ex, तो -ex tan ex, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला मैच हुआ,
डी मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको बताना है कि इसमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होंगे। देखो हमने आपको एक चीज हमेशा सिखाई है कि मॉडुलस फंक्शन, ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो मॉड एक्स प्लस वन ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। दो फंक्शन का सम, दो फंक्शन का सम सॉरी डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होता है। आपने इन दोनों को माइनस करना है तो इनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसने पूछा था कि बताओ कि कितने पॉइंट होंगे डिसकंटिन्यूटी के। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा। तो जीरो का मतलब है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कोई भी पॉइंट आपका डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। dy बाय dx निकालना है। आपके पास ये दो देके रखे हैं और थीटा की जगह आपको π/3 डालना है। करो इसको डिफरेंशिएट। कॉस की माइनस साइन, फिर कॉस की माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और 2 थीटा की 2 हो जाएगी। इसी तरह अब इसको करो, साइन की कॉस और फिर साइन की कॉस और 2 थीटा की 2 है ना। अब दोनों को डिवाइड, dy बाय dx विच इज इक्वल टू dy बाय d थीटा dx बाय d थीटा। इसकी वैल्यू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। यहां पे थीटा की जगह π/3 डाल दो। cos π/3 माइनस 2 cos 2 π/3 साइन π/3 2 साइन 2 π/3 cos 60 की वैल्यू 1/2 cos 120 2 π/3 2 π/3 मतलब cos 120 है ना। पाई होता है 180, पाई होता है 180, 180/3 60 60 इंटू 2 120। तो cos 120 की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। आप इसको लिखो cos 180 माइनस 60 cos 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये 180 माइनस थीटा, थीटा यहां पे 60 है तो माइनस कॉस 60, माइनस कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, इसकी जगह लिखो माइनस 1/2। साइन 60 की वैल्यू माइनस 1/2 प्लस 2 साइन 60 की वैल्यू 1/2। अब निकालो आप इसकी वैल्यू साइन 2 π/3 की वैल्यू। इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। साइन 2 π/3 मतलब साइन 120, साइन 120 को लिखो 180 माइनस 60। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन 180 माइनस थीटा इट्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये बन जाएगा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, ऐसा बन गया। तो ये बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा k1/2 2 एलसीएम हो गया 3/2। यहाँ ठीक करना यार, cos 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2। तो ये बन जाएगा 2 एलसीएम √3/2। ठीक है, चेक कर लो 2√3 में से √3 के ये बचा, तो ये बचा 3/√3। रैशनलाइज कर लो 3√3, तो 3√3/3 आंसर √3 हो जाएगा। देखो इसको यहाँ तक। अगला देखो,
y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2। आपको ये प्रूव करना है। देखो हमने आपको सिखाया कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा तो कभी भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना। तो आपने क्या करना है, अगर आपको a प्लस एक्स या a माइनस एक्स दिखे तो आपने क्या करना होता है, x की जगह a cos 2 थीटा लिखना होता है। हमने आपको 4 सब्स्टिट्यूशन बताई थी, चौथी सब्स्टिट्यूशन ये है। और यहाँ पे देखो a प्लस एक्स है, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, a यहाँ पे 1 है तो x की जगह cos 2 थीटा, cos को उस तरफ ले जाओ, 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, 2 को यहां लाओ, थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो ये बनेगा साइन इनवर्स x की जगह cos 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर x की जगह cos 1 माइनस cos 2 थीटा और अपॉन में 2। ऐसा बन गया। देखो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें रूट लगाना है, रूट लगाओगे तो बचेगा रूट 2 cos थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा और इस पे रूट लगाना है तो बचेगा रूट 2 sin थीटा। ठीक है, ऐसा बन गया। तो ये बनेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 2 cos थीटा रूट 2 sin थीटा, है ना। ये दोनों लिख दिया हमने। अब ये वाला जो 2 है ना, इस 2 को यहां ले आओ, दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिया, 2 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिया। देखो 2 को लिख सकते हैं हम रूट 2 इंटू रूट 2, तो इस 2 को चेंज कर लो, इस 2 को लिखो रूट 2 इंटू रूट 2 और इस 2 को भी चेंज करके रूट 2 इंटू रूट 2। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो यहां बचा साइन इनवर्स 1/√2 cos थीटा 1/√2 sin थीटा। ऐसा बन गया। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम ना ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए साइन बी विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ये जो आपको दिख रहा है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको हम ये बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये बनेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो हमें चाहिए साइन ए कॉस बी, कॉस बी तो इसको साइन बनाना है, तो 1/√2 साइन कब होता है, साइन 1/√2 होता है साइन π/4, तो 1/√2 की जगह साइन π/4 लिख रहे हैं और इनटू में लिख दो कॉस थीटा प्लस, फिर हमें चाहिए कॉस ए साइन बी, तो 1/√2 को हमें इसको कॉस बनाना है, तो 1/√2 cos 45 भी होता है, ये बनेगा cos π/4 इंटू साइन थीटा। ये बन गया फॉर्मूला, देखो ध्यान से, ये बन गया साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी, देखो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए विच इज साइन ए प्लस बी साइन π/4 प्लस थीटा। ये ऐसा बन गया। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू π/4 प्लस थीटा। अब यहां पे थीटा की वैल्यू, थीटा आपके सामने है 1/2 cos इनवर्स x, तो ये बनेगा π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव निकालो, π/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस x, तो ये बनेगा -1/2√1 माइनस x।
देखो जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू 2 मॉड एक्स प्लस 3 मॉड साइन एक्स प्लस 6। हमें इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो पे निकालना है। राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, है ना। ए प्लस एच किस पे चेक करना है? जीरो पे। तो यहां पे लिखो जीरो प्लस एच, जीरो, जीरो प्लस एच, एच हो जाएगा, ये बचेगा, है ना, ऐसा रह जाएगा। अब क्या करो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, हमें चाहिए एफ एच। एफ एच क्या होगा? एक्स की जगह एच डालो, 2 मॉड एच प्लस 3 साइन एच प्लस 6 माइनस, फिर हमें चाहिए एफ जीरो, जीरो डालो, 2 मॉड जीरो 3 साइन जीरो प्लस 6, और अपॉन में एच हो जाएगा। ये 6 और ये 6 कैंसिल। देखो, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। राइट हैंड डेरिवेटिव होता है मतलब जीरो, ए प्लस एच, ए प्लस एच, ए प्लस एच मतलब जीरो प्लस एच। तो जब आपका जीरो से ये जीरो, जीरो प्लस एच मतलब, जीरो प्लस एच मतलब जीरो से बड़ा। तो अगर आपका एक्स जीरो से बड़ा हो तो मॉड एक्स एक्स से खुलता है ना, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो मॉड एक्स किससे खुलता है? एच एक्स से खुलता है। तो आप इसको लिखो, ये बनेगा 2h, और जब x जीरो से बड़ा हो तो h मॉड साइन h भी h से खुल जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो h है, यहाँ पे h आएगा, और ये वाला जो h है इसके नीचे डिवाइड कर लो और इसके नीचे डिवाइड कर लो, ठीक है। ये जीरो हो गया सारा, ये 6 कट चुका है, ये सारा जीरो हो गया, ये और ये कैंसिल। देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन x बाय x, ये 1 के बराबर होता है, ये 1 हो जाएगा। तो कितना आंसर? एक सेकेंड, ये 3 रह गया इसका, ये 3 रह गया, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो 5 आंसर हो जाएगा। देखो इसको, यहाँ 5 आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ x log x विद रिस्पेक्ट टू log x। आपको डेरिवेटिव निकालना है x log x का विद रिस्पेक्ट टू log x। इसको u मानो, इसको v मानो, आपको निकालना है du बाई डी। क्या निकालना है? du बाई डी। तो u लो x log x को और v लो log x को, ठीक है। ये बन रहा है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉग लगाते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा दो। लॉग u इक्वल टू लॉग x पावर में log x, ऐसा बन जाएगा। अब हमारे पास होता है log m की पावर n, n नीचे आ जाता है ना। तो ये बन रहा है log m की पावर n, ये वाला log x नीचे आ जाएगा। तो ये बनेगा log u विच इज इक्वल टू log x इंटू log x, ये ऐसा बन गया। तो ये बनेगा log u, ये दोनों सेम है, log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो करो इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। आप इसको एक्स स्क्वायर पढ़ो, ये बनेगा 2x, और log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगी। log x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 1 बाई एक्स हो जाएगी।
इस u को यहां ले जाओ, तो ये बनेगा 2 log x अपॉन x इंटू यू। u की वैल्यू ये डाल दो, x की पावर log x, u की जगह लिख दो x की पावर log x। ठीक है, इसी तरह अब v को सॉल्व करो। v दिया log x, इसको भी डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 1/x। अब हमें क्या निकालना है, du बाई dv, इसको लिखो du बाई dx, dv बाई dx। du बाई dx की वैल्यू 2 log x अपॉन x इंटू x log x, और dv बाई dx की वैल्यू 1/x। तो ये हो जाएगा आंसर, तो ये आंसर हो गया। देखो इसको यहाँ पर, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 66। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स मॉड एक्स, आपको एफ डैश एक्स निकालना। एफ डैश एक्स मतलब आपको डेरिवेटिव निकालना। एफ डैश एक्स का मतलब होता है कि आपको डेरिवेटिव निकालना। तो कैसे करेंगे, देखो देखो मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। हमें चाहिए एक्स मॉड एक्स, एक्स मॉड एक्स, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0। ये आपका किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर। ठीक है, हमने क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x when x is greater than equal to 0, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x when x is less than 0। ये आंसर हो गया। देखो इसको यहां पर, नेक्स्ट। ठीक है, यहां से हम करेंगे अब कल, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये सारे क्वेश्चन। उसके बाद 19 वाले शुरू हो जाएंगे। चलो इसके बाद जो बाकी बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बस एक क्लास और लगेगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। ठीक है, चलो जी, बाय बाय सबको, गुड नाइट।